परमात्मा प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना में 5वें अध्याय में अकाम मरणीय के नाम से इस अध्याय का नाम रखा। 2 शब्द दिए भगवान ने, एक अकाम और एक सकाम। सकाम यानी इच्छा पूर्वक, बोध पूर्वक, समझ पूर्वक। अकाम यानी मजबूरी से, लाचारी से, पीड़ाओं से भर करके। ये 2 जिंदगियां हैं, एक साकाम जिंदगी है और एक अकाम जिंदगी है। 2 जीवात्माएं हैं, एक ज्ञानी आत्मा है, एक अज्ञानी आत्मा है। एक आत्मा है जो प्रतिपल प्रकाश में जीती है, एक आत्मा है जो हमेशा अंधकार में जीती है। 2 प्रकार के जीवन हैं, एक सुख में जी रहे हैं, एक दुख में जी रहे हैं। अज्ञानी हमेशा झगड़े में जी रहा है, हमेशा छल प्रपंच में जी रहा है, हमेशा मोह माया लोभ में जी रहा है, वो अज्ञानी है। और अज्ञानी जीव ऐसा होता है जो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है और फिर जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है, हाय दर्द हो रहा है, हाय तकलीफ हो रही है, हाय पीड़ाओं ने घेर रखा है। भगवान कहते हैं तू खुद ही तो अपने आप को मार रहा है, तू खुद ही तो अपने आप को प्रताड़ित कर रहा है, अपने आप को बेचैन कर रहा है, फिर रो भी रहा है। जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे हैं, तो गिरना तो निश्चित है। अज्ञानी व्यक्ति जब दुनिया से जाता है तो दर्द में जाता है, रोता है, चिल्लाता है, तड़फता है, दुखी होकर के जाता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होकर जी नहीं पाया, वो ज्ञानी होकर मर भी नहीं पाएगा। जो व्यक्ति शांति से जी नहीं पाया, वो व्यक्ति शांति से मर भी नहीं पाएगा। परमात्मा कहते हैं शांति से मरना है तो शांति से जीना सीखो। आप चाहते हो कि वो आने वाला पल सुखद हो, तो इस पल को सुखद करना सीखो। अभी इसी पल हम ढूंढते हैं सुख कब आएगा, हम ढूंढते हैं कल भविष्य अच्छा होगा, हम ढूंढते हैं अतीत कैसा भी हुआ सुख कहाँ आएगा, भविष्य में आएगा। और भविष्य की ओर एक टकटकी लगाकर इंसान देख रहा है, तब सुख आएगा। भगवान कहते हैं अभी और इसी पल सुखी हो सकते हो। और अभी सुख है, अभी सुख नहीं तो कभी सुख नहीं, अभी शांति नहीं तो कभी शांति नहीं। जो व्यक्ति जिंदगी भर अशांति में जिया, उसका मरण भी अशांति में होने वाला है, उसकी सद्गति नहीं होने वाली है। सकाम मरण यानी कि सकाम जीवन जिया, समझ पूर्वक जीवन जिया, सार्थक जीवन करके गया, कुछ कमा करके गया, व्यर्थ नहीं करके गया, कुछ कमा करके जाओ। आप सोचो क्या कमाया है हमने आज दिन तक। आप एक लिस्ट तैयार करो, हर दिन की एक लिस्ट तैयार करना कि हर दिन क्या कमाया, क्या कमाया। इतना भी कमाया कि आपके पुत्र, आपके रिश्ते ये कह दे, आपकी बेटी ये कह दे कि पापा जीवन साथी चाहिए तो आप जैसा। इतना भी कह दे कि पापा अगर मुझे बनना है, मेरा सपना है कि मैं आपके जैसा बनूं। इतना भी कह दे कि आपका जो गुण है वो मेरे भीतर में प्रकट हो जाए, कि मेरे आदर्श आप हो। कुछ तो ऐसा कमाया कि आपने जीवन इतने सलीके का जिया कि लोग आपके जैसा बनना चाहें। क्या कमाया है? आज ये कमाया कि पिता पुत्र के बीच में बहुत ज़्यादा तालमेल और बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। कुछ युवा लोग, बहुत यहाँ की बात मत समझना, XYZ कहीं कर भी, तो आते हैं बोलते हैं महाराज जी हमारे बीच में वार्तालाप नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं है, बोलना ही नहीं है। तो जब तक बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक उनके भीतर की अच्छाइयों का ज्ञान भी नहीं होगा, समझ भी नहीं होगी। तो कभी भी किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जानना जरूरी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम जानते सब कुछ है, लेकिन जानने के बाद भी
हम इस तरह से सोए हुए हैं, जानते हो कैसे सोए हुए हैं? एक घर में चोर आते हैं, पत्नी जागती है, पत्नी को पता चल जाता है कि घर में चोर आए हैं, तो उस समय में वो पति को जगाती है और कहती है कि चोर आए हैं। पत्नी ने जब उसे आगाह किया, जब उसे जगाया, तो पति ने फिर अपने रजाई से मुखड़ा निकाला और देखा कुछ परछाई है। समझ आ गया कि कोई तो आया है, लेकिन पति उठा नहीं। पति ने कहा तू चिंता मत कर, मुझे मालूम है चोर आए हैं, और मुंह ढक के फिर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर पत्नी ने जगाया उसे। उसने कहा कि अरे अरे, चोर तिजोरी तक पहुंच गए हैं, वो तिजोरी खोल रहे हैं, उठो, रोको उनको। उसने कहा मालूम है ना मुझे, तू चिंता क्यों करती है, आराम से सो जा। हंसी आ रही है। फिर दोबारा चोरों ने सामान निकाल लिया, चोर लेकर के जा रहे हैं। पत्नी कहती है अरे चोर सामान लेकर के जा रहे हैं। पति कहते हैं मालूम है, तू आराम से शांति से सो जा, चिंता मत कर, मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेती है। चोर सामान लेकर के चले गए, लेकिन वो व्यक्ति यही कहता रहा कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। ऐसी स्थिति हमारी है ना, हमें मालूम है, हमें मालूम है, हमें सब मालूम है, हमें छोटी छोटी बातें समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें इतना मालूम है, इतना मालूम है, हमारे भीतर में पूरी कैसेट रिकॉर्ड हो चुकी है, इतना मालूम है, इतना भर चुका है अंदर। लेकिन मालूम होने के बाद भी क्या उखाड़ लिया? मालूम होने के बाद भी क्या बना लिया? क्या बन गए, क्या कर गए? मालूम होने के बाद भी तो घर तो लूट ही गया ना, खत्म तो हो ही गया सब कुछ। तुम्हारा मालूम होना तुम्हारे किसी काम का नहीं होता जब तक वो आचरण में ना आए, जब तक उसके प्रति पुरुषार्थ ना जागे। और अज्ञानी को भी मालूम होता है। क्या आपको क्या लगता है, अज्ञानी को मालूम नहीं कि मुझे मरना है? आपको मालूम नहीं? मालूम तो है, हमको भी मालूम है मरना है, लेकिन क्या सचमुच मालूम है? सचमुच मालूम है? नहीं मालूम है। सचमुच एहसास है, बाहर से मटका गीला कर लो, अंदर पानी ना भरो, तो बाहर से गीले करते रहो मटके, बाहर से पानी डालते रहो, चारों तरफ बोरी लगा दी एक मटके में और पानी से सींचते रहे उस मटके को, लेकिन अंदर तो एक भी बूंद पानी नहीं है। तो क्या वो बाहर से सींचा हुआ मटका, वो आपकी, जब आप अंदर मटके में हाथ डालोगे, कप डालोगे, तो पानी आएगा? नहीं आएगा। रोशन भाई बहुत जोर से कह रहे नहीं आएगा। समझ, ये समझ है कि नहीं आएगा। हमें मालूम बहुत है, हम सींच रहे हैं बाहर बाहर पे, भीतर में क्या नहीं है? भीतर में मटके में पानी नहीं है। इस आत्मा के अंदर धर्म का पानी ही नहीं है। तो फिर कैसे, जब समय आए, जब वक्त आए, उस समय में समाधि आ जाए, कैसे आएगी? तो भगवान बार बार समझाते हैं कि जीवन को सार्थक करके जाना, ज्ञानी होकर के मरना। ज्ञानी का कभी मरण नहीं होता है, ज्ञानी होकर मरना, ज्ञानी का मरण नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर होती है। एक सवाल वर्षों से, अनादि अनंत काल से है। इस सवाल के हजारों समाधान हुए, लेकिन फिर भी ये सवाल प्रश्न चिन्ह में है, जन्म और मृत्यु। इतने बार समाधान होने के बाद भी इसका समाधान नहीं मिलता है। इतनी बार हो गया, लेकिन फिर भी इंसान इतना मृत्यु को नजदीक से देखता है, इतनी बार शमशानों में जाता है, इतनी बार घर परिवार में कितने सारे लोग विदाई ले जाते हैं, लेकिन फिर भी भावनाएं हमारी उधर की उधर रहती हैं, है ना? फिर वही चीज़ें, वही सब, वही प्रपंच, वही अहंकार, वही ईगो, वही छल फ्रेब, वही। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी इतनी ईगो है। हम सोचे हमारे पास कोई ताकत आ जाए, कोई सत्ता आ जाए, तो ना जाने कितनी ईगो होगी, क्या कर बैठेंगे। अगर मोदी के जैसी ताकत आ जाए तो फिर तो पता नहीं, हिला के रख देंगे। आज तो एक छोटा मोटा पद मिल जाए, छोटी मोटी कुछ ऐसा आ जाए, तो इंसान के भीतर में क्या हो जाता है,
ईगो, हमारे अध्यक्ष के अंदर ईगो नहीं है, लेकिन वैसे XYZ कभी कभी एक जो एक इतना उतना भी पद मिल जाए ना, थोड़ा बहुत भी मान सम्मान मिल जाए तो फूला नहीं समाता है इंसान कि मैं कुछ हूं। थोड़ा सा कल का जन्मा संत आज कोई हाथ जोड़ने वाले मिल जाए तो अपने आप को पता नहीं 30 मार्का समझ लेता है, अपने आप को समझता है कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा सिद्ध पुरुष तो कोई है ही नहीं। संत भी ऐसे ही है, श्रावक भी ऐसे है, फिर कहाँ जाएंगे? अंधे को अंधा ठलेगा। तो ये ईगो, कोई 2 हाथ जोड़ रहा है तो वो अपने आप को समझने लग जाए कि मैं बहुत कुछ हूं। तो ये चीज परमात्मा कहते हैं कि अज्ञानी दशा है, अज्ञान की दशा है। तुम्हें हाथ नहीं जोड़ा जा रहा है, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे त्याग को हाथ जोड़ा जा रहा है। तुम किस खेत की मूली थे कल तक? सोचने वाली बात है। हम जैसे इंसान किस खेत की मूली थे? कौन थे हम लोग? क्या औकात थी हमारी? अगर हमारे भीतर में किसी के हाथ जोड़ने से ईगो आ जाए, संत के भीतर में, तो औकात क्या है? जरा अंदर झांके। ज्ञानी आत्मा तो झांकती है अंदर कि किसी औकात नहीं है, कोई ताकत नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम है, भगवान का काम है, इसलिए ताकत है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर जीवन ये निरर्थक वैसे ही जिया जा रहा तो मैं भी किसी गली में, किसी गली के नुक्कड़ के घर में बैठी होती, आपके ही जैसे, शादी वादी हो गई होती। संसार में सोचने की बात है कि ये हकीकत है, ये सही है। लेकिन इंसान अगर ईगो कर ले, ये परमात्मा का नाम है, परमात्मा के लिए समर्पण है, परमात्मा का जो वो भाव है, इसीलिए तो कहीं कोई भी आत्मा मन से जब हाथ जुड़ता है तो उसके प्रति ईगो नहीं आनी चाहिए, संत हो या गृहस्थ हो। तो परमात्मा ने कहा, भगवान ने कहा कि जब भी कोई आत्मा स्वीकार करती है अपने भीतर के दुर्गुणों को, वो ज्ञानी, उसी का सकाम मरण होता है। जब आत्मा भीतर को झांकती है, लेकिन हम लोग पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को स्वप्नवत नहीं समझते, हम पूरी दुनिया को बड़ा हकीकत मानकर चलते हैं। ये जितना भी मान सम्मान मिल रहा है, मैं तो इसे हकीकत नहीं मानती हूँ। कभी कभार लोग बड़े पलकों पे बिठाने वाले मिलते हैं, लेकिन जो पलकों पे बिठाते हैं, एक पल में दुर्गुण देख कर के वो नीचे भी उतार देते हैं। जो आज तुम्हारा सम्मान कर रहा है, निश्चित ही वो कल तुम्हारा अपमान करेगा। आज जो तुम्हारा मित्र है, कल को वो तुम्हारा शत्रु होने वाला है। आज जो शत्रु है, कल को वो मित्र भी हो जाता है। ये सब कुछ स्वप्नवत है। और ज्ञानी पुरुष हमेशा कहते हैं ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्याम। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। एक महात्मा ये संदेश देते, हमेशा संदेश देते कि जगत मिथ्या है, जगत स्वप्न सम है। जगत को जैसे सपने को मानते हो, इसी तरह से सपने को के जैसे मानो। ये जो भी कुछ मान सम्मान, जो भी कुछ प्यार प्रेम, या जो भी कुछ आपके साथ ही धन दौलत शोहरत, ये जो सब चीजें जो तुम्हें मिल रही है, वो सब स्वप्न है भाई। उसे स्वप्न समझ के जियो। भगवान ने यही समझाया, किसी सपन समझो, उसको सत्य मत मानो। सपना टूटने पर कैसे लगता है? अरे ये तो सपना था। ये ऐसा ही है, जब मौत आती है तब इंसान जागता है। जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तब जीने का ढंग आता है तो क्या फायदा? लेकिन जीवन होते होते जीने का ढंग आ जाए तो मजा है। उसी पल में इंसान के भीतर में एक दीपक प्रकट होता है, एक ज्योति प्रकट होती है। जिस समय में, जिस क्षण में हमारे भीतर में एक दिया प्रकट होता है, उस समय में एक आनंद प्रकट होता है। एक पुरुष महिला और दोनों पति पत्नी गुरु के पास, एक महात्मा के पास सत्संग सुनने के लिए जाते थे। और सत्संग में हमेशा हकीकत होती है बातें, कोई आपको रिझाने के लिए बातें नहीं की जाती। जो सत्य है वही बताई जाती है, जो हकीकत है उसी बातों को बार बार बताया जाता है। तो
संत और महात्मा हमेशा यही कहते थे कि भाई जगत जो है वो झूठा है और परमात्मा के वाक्य ही सत्य हैं। क्योंकि ज्ञानी पता है कैसा होता है, ज्ञानी में इतना फर्क है कि जिस रास्ते से अभी अज्ञानी आ रहा है उस रास्ते से ज्ञानी कब का आ चुका है, और ज्ञानी को पता होता है कि ये उबड़ खाबड़ रास्ता है, यहाँ पर गिरने का डर है, यहाँ पे भटकने का डर है, यहाँ पर चोट लगने का डर है। इसलिए ज्ञानी इन चीज़ों से निकल चुका है, उसने अनुभवों से प्राप्त कर लिया है, उसने अपने जीवन की सार्थकता का निचोड़ लिया है। और ज्ञानी संदेश देता है कि आने वाला सामने वाला व्यक्ति गिरे नहीं, सामने वाले व्यक्ति को चोट लगे नहीं, वो भी उसकी करुणा है, वो भी उस परम पिता परमात्मा का दिल से आभार है कि इतना तो सोचते हैं। नहीं तो ज्ञानी को तो पता है कि मुझे मालूम है मुझे जहाँ कहाँ जाना है, किधर किधर बैठना है, कहाँ उठना है, फिर ज्ञानी को क्या जरूरत पड़ी हमारे बारे में सोचने की। लेकिन ज्ञानी होता ही करुणावान है। जो ज्ञानी है वही करुणा का उसके भीतर में एक वास रहता है। तो संत हमेशा यही कहते हैं, हमेशा हर पल यही बोलते हैं कि भाई ये जगत झूठा है, जगत स्वप्न है, और स्वप्न में उलझ मत जाना, स्वप्न को सत्य मत मानना। स्वप्न में हंसते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन स्वप्न जब टूटा तो क्या लगता है? स्वप्न में रोए तो बड़ा दुख होता है, और स्वप्न टूटा तो क्या होता है? तो एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा, और स्वप्न ये देखा कि उसने उसके 7 पुत्र जन्मे, 7 पुत्रों का पालन पोषण बड़े अच्छे से कर रहा है, वो बहुत समझदारी से कर रहा है। बड़ा प्यार आता है जब वो तुतलाती बातें बोलते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं। यही लगता है ना कि यही सत्य है। क्यों प्रकाश जी? पोतियाँ मीठी मीठी दादा दादा दादू दादू करके सिर चढ़ते हैं तो क्या होता है? मन खुश होता है और लगता है कि बस ऐसा आनंद तो सारी थकान दिन भर की मिट गई, है ना? ऐसा ही फील होता है। और उस व्यक्ति को सपन में बड़ा आनंद आ रहा है। 7 पुत्र, और 7 पुत्रों का मैं पिता बड़ा खुश है। उस स्वप्न देख रहा है। स्वप्न देखते देखते ही 7 पुत्र उसके क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और जैसे 7 पुत्र मरे, जोर जोर से रोने लगता है। वो इतना रोता है और उसके आंसू सचमुच बाहर आ जाते हैं। ऐसा कितनी बार होता है ना? इतना गहरा स्वप्न से जुड़ जाता है व्यक्ति कि जब उठे तो आंखों में आंसू हैं। और कभी कभी स्वप्न से इतना गहरा जुड़ता है कि जब उठे तो मुस्कुरा रहे थे, एक खुशी फील कर रहे थे, तो एकदम से जैसे आंख खुली, और आंख खुलते ही उसे लगा ओह ये तो सपना था, ओ माय गॉड, शुक्र है सपना था। उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी के पास आया, पत्नी को कहा कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। पत्नी ने कहा अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है? सपना था भाई, सपने के लिए क्यों रोना? सपना सपना होता है, सपने कभी सत्य थोड़ी होते हैं। मत रो, सपना समझ के भूल जाओ, स्वप्न तो मिथ्या होते हैं। इतना कह करके उस पत्नी ने उस बात को इग्नोर किया। स्वप्नों को इग्नोर करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? तो अपमान भी एक सपना होता है, उसे इग्नोर करते हैं? नहीं करते, उसको सत्य मान लेते हैं। हाँ, किसी का दिया हुआ अपमान वो भी सपना है, तो सपना समझ के क्यों नहीं भूला जाता? भूलना पड़ता है। मुझे तो रात के बाद दिन में सुबह याद ही नहीं रहती, मैं तो उसी पल भूल जाती हूँ। सच बता रही हूँ, मुझे मतलब बिल्कुल भी याद नहीं रहती किसने मेरा कितना अपमान किया, कितना वो किया, उसी समय भूल जा। और भूलना सबसे बड़ा सुख का दायक है। बुरे को जितनी जल्दी भूलोगे उतनी जल्दी सुखी हो जाओगे। तो भगवान की कुछ चीज़ें तो ऐसा लगता है कि परमात्मा की दया से कुछ चीज़ें आई हैं जीवन में, तो वो चीज़ें जब प्रार्थनाएं करते हैं तो अपने आप आती है। आपके भीतर में भी ये प्रार्थनाएं इतनी सजग हो कि आप हर चीज़ को स्वप्न मानो और भूल जाओ। कुछ समय के बाद उसका एक ही पुत्र था, और उस पुत्र की रोग हो गया, तकलीफ हुई, दवाई करवाई, डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन वो बच नहीं पाया और मर गया। और जैसे ही मरा तो पत्नी जोर से रोने लगी, पत्नी चिल्लाने लगी, चीखने लगी।
वो पुरुष बड़ा ज्ञानी था, उसका पति था ना, वो बड़ा समझदार था। जो ज्ञानी पुरुष होता है उसको संकटों की आहट पता चल जाती है। जो सजग होता है उसे आहट ही पता चल जाती है। और जैसे ही उसने उस आहट से उस संकट को सुना, उसने कहा, अरे तूने ही तो कहा था स्वप्न कभी सत्य नहीं होते, ये तो स्वप्न था। बोला, ये स्वप्न कैसे था, ये तो हकीकत थी, इसको मैं कैसे झूठा मान लूं, ये तो सचमुच मेरा बच्चा गया है। मूर्छित होने लगी, बेहोश होने लगी। उसने उस स्त्री को संभाला, बोला कि मैं 7 बच्चों को मरते हुए फील किया है, तूने इग्नोर किया था, तूने कहा था ये स्वप्न है, तू स्वप्न को क्यों नहीं समझ रही? ये भी स्वप्न ही है, मोह निद्रा है। हम मोह निद्रा में सोए हैं। हकीकत में इस दुनिया में जो भी हमें मिला है वो सब व्यापार ही तो है। कैसा व्यापार? जिस आत्मा को सुख दिया वो पुत्र बनकर के सुख लौटाने आया है। जिस आत्मा को दुख दिया वो पुत्र बनकर के दुख लौटाने आया है। जिस आत्मा को सुख दिया वो बहू बनकर के सुख देने आई है। जिस आत्मा को दुख दिया वो बहू बनकर के दुख देने वाली आई है। जिस आत्मा को सुख दिया वो पति, लोग कहते हैं मेरा पति मेरा देवता है, वो देवता आपको सुख देने आया है क्योंकि सुख दिया था। जिस आत्मा को दुख दिया वो पति वो पत्नी आपको दुख देने वाली है, दुख देने आई है। ये तो सिर्फ लेन देन है भाई, ये स्वप्न ही तो है। ये मोह की निद्रा में सोए हैं हम, इसलिए समझता नहीं है। मोह की निद्रा में सोए हैं इसलिए समझता नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जागो, 84 लाख जीवा योनि के बाद ये जन्म मिला। जन्मों जन्मों से हम निद्रा में तो सो रहे थे, सो ही तो रहे थे, स्वप्न ही तो देख रहे थे। एक सुअर वो विष्ठा में खुशियां मनाता है, वो जिंदगी भर विष्ठा खाता रहता है ना। एक शेर जिंदगी भर मांस भक्षण करता रहता है। कितने सारे जीव जंतु हैं जो छिपकली हमेशा मच्छर खाती रहती है, यानी कि इनका खाना, इनका पीना, इनकी जिंदगी, ये सब अभी तक लिप्त है। हमें अभी करुणा आती है क्योंकि हम थोड़ा जानते हैं ना, हमें करुणा आती है ना, ओहो बड़ी करुणा आती है क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन उनको कुछ नहीं है, उनको उसी में आनंद है, उनको उसी में आनंद। तो अपने आप का चिंतन करना है कि जैसे हमें उन पर करुणा आ रही, एक सुअर पे करुणा आ रही है कि अरे बेचारे कितनी गंदगी में, कैसे छी, ऐसा फील होता है ना। तो भगवान को हम पे करुणा आती है कि बेचारे स्वप्न को अच्छा समझ रहे, स्वप्न को हकीकत समझ रहे, कितना नादान है मनुष्य। भगवान को हम पे करुणा आती है कि स्वप्न है ये, और उस स्वप्न के टूटने पर बंदा रो रहा है, हाय मेरा पुत्र गया, हाय मेरा बच्चा गया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा, ये सिर्फ स्वप्न है। जितना ज्यादा अटैच होकर के जियोगे दर्द मिलेगा, दर्द। जितना ज्यादा स्वप्न को हकीकत समझोगे दर्द मिलेगा। अपने ऊपर, अपने लिए दया करो। भगवान ने कहा तो ही समाधि मरण है, तो ही समाधि मरण होगा। अपने ऊपर तो दया करो, मोह की नींद में मत सो।